जय श्री राम। श्री जानकी बंधु विजित सीता का स्वयंवर होने के पश्चात श्री सीता जी जयमाला पहना देती हैं। तभी तपोभूमि से सुनकर शिव धनुष भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। मिथिलेश्वर ने किया शीश नवा सम्मान लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी वरदान। तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सुर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की पूरी कथा कही। लाल लाल आँखें हुई गर्मा गर्म शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी करी गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है सब तेरी पृथ्वी सब उलट पलट कर डालूंगा। उस समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। तब परशुराम जी ने कहा, सेवक वही है, सेवा ही जिसका जीवन है, जो वैरी सा काम करे वाली फरसे का भोजन है। हे राम बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आया तिनका है चोर की गाड़ी में। लखन के हृदय में भरा हुआ था जो परशुराम की बात सुन रह न सका मौन। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, जो धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में जो धन हुई तोड़ी तो कभी न इतना ऋषि आए प्रभु, धनवा में क्या लाल लगे, जो इतना स्वामी गर्म आए प्रभु। तब परशुराम जी ने कहा, ओ राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुष सम है। तब लखन ने कहा, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूखड़ क्रोध नहीं जो महाराज में पाना है। यह गहना है रजपूतों का,
जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। तब परशुराम जी कहते हैं, ये बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या न्योताहरी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अत क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला हूँ, इस परसे को तू भी बिलो जो खून चाटने वाला है। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूको देव दयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं हवे से जो डर जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली सी जो मुरझा जाए। तब परशुराम ने कहा, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दाते भी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। जब लक्ष्मण ने कहा, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरकों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। कि तभी ब्रज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुलजन। भगवन बच्चों की बोले में, भगवन बच्चों की बोले में, अनुचित या उचित ना रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह, लाते भी वीरों का वेश, देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप दे ना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निरे दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुन कहने लगे परशुराम, ललकार अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। तब लखन जी ने कहा, कि अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आए हो। जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। तब परशुराम जी कहने लगे, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ वो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। जब सुनी लखन ने तो बोले लखन लाल, परसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काले आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं इन हाथों का जिसने माता का सिर काटा।
परशुराम जी ने कहा, धिक्कार भुजाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ी, यह मेरी जो इसे नहीं संहार किया। इतना कहा आगे बढ़े, ज्यों ही परसा साध बोले विश्वामित्र, तब क्षमा करे अपराध। तब परशुराम जी मुनिवर की आज्ञा से, इसको छोड़ देता हूँ मैं, जब तक मैंने जो क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। इतनी बात सुनकर श्री लखन जी मुस्कुरा देते हैं। तब परशुराम जी वो मुस्कुराहट देख कर कहते हैं कि देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के सामने से किस लिए उसे हटाते हो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, आँखों से आँखें डरती हो तब आँखें मुदे चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धन खंडों से हो तो इसे साथ ले जा सकते हो। कि दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। इसलिए वे परशुराम गरजे दौड़े फिर परसा लिए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए और बोले कि क्षमा 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 करे मुनिनाथ, अब कुठार की धार में आया है हमार। अपने दासों का लहू पिए, अब ताव भला कब परसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की, यदि से काट भी डाले तो क्या चिंता है, अनुरागी है न्यौछावर विप्रे, चरण में हो तो यह शरीर बड़े भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्तव्य हमारा है। तब परशुराम जी ने कहा कि हे राम तुम्हारी बात सुनर माई मुझे में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो इस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, मुस्का रह करे मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है यह क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ने आके बढ़ता है, बर्फा पहाड़ हो गया जो नहीं उठाए उठता है। अब लखन जी कहने लगे कि देखना संभलना उसी जगह मूरत बनकर मत रह जाना, यह ना हो कि हमको मंदिर ही यहाँ आपका हो बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे फेंक रहा, वह तो गर्म नर्म है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की,
विश्वामित्र क्यों देखते हो चालाकी अपने चेले को। वाक युद्ध अब हो चुका बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। कि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर्ण संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहला दे त्याग राम का नाम भी। अब तो अपने इस परसे को, तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो इनाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। तब श्री राम कहते हैं कि भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर है यह परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नौते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। बिगड़ जाए जो हम कहीं सो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म लिया धनुष बाण है साथ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं, हाँ एक शस्त्र तुझवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कि कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्रुजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है, बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। कि विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस और प्रभो, उसको भी छाप वहाँ पर हो निज जगह चढ़ाते और प्रभु। परशुराम ने तब कहा तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब धनुष आया तो धनुष चढ़ के आया, भृगपाद को विस्मय ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुए हुआ पूर्ण आनंद, दिहवलवाड़ी से कहा जयति सच्चिदानंद। जय सीता जय राम लखन जय राघव रघुनंदन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण संवाद समाप्त होता है। अब आगे इस कथा आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम।